हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान आपको उस रास्ते पर लेकर के जाए जहाँ से आपको सारी खुशियाँ मिले, और जो भी आपकी ज़िंदगी की रुकावटें हैं वो संपूर्णता से ख़त्म हो जाए। जो भी आपका पर्पज़ है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ताकि आप अपनी सोल हैप्पीनेस को सर्च कर पाओ, और सर्च करने के बाद आप वहाँ तक पहुँच भी पाओ। ठीक है। तो राइट नाउ का जो अभी एनर्जी का जो है, आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। ठीक है। आपका एनर्जी ओपन है, एंड वो इतना ज़्यादा ओपन है कि अगर कोई इंसान चाहे कितना भी पॉजिटिव है, अगर किसी के साथ में आप कांटेक्ट में रह रहे हो, तो उस इंसान का एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होगा, और उसमें जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बॉडी में, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, कोई भी एक किसी चीज़ से वो स्ट्रगल कर रहा है, तो सेम आपके साथ में होगा। ठीक है। एंड आप फील करोगे कि लाइक आप तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थे, बट ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रहा है। तो ये उस चीज़ का रीज़न है। और अभी आप अगर अपना ऑरा लॉक करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट वो चीज़ आपका एनर्जी ओपन है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने इस तरीके से ओपन किया है। क्योंकि अभी आप 9 पोर्टल की एनर्जीज तक जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट का ये पोर्टल कंसिडर होता है। तो उसके लिए आपको पूरा ओपन कर दिया जाता है, आपके एनर्जीज को पूरा ओपन कर दिया जाता है, एंड जो आपके कर्माज हैं उनको डिलीट करना स्टार्ट करना हो जाता है। और आपको यूनिवर्स ऐसी एनर्जीज में ला देते हैं जहाँ पर आप खुल करके चीज़ों को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे साथ होना है या क्या नहीं हो सकता है, मुझे अपने आप को कहाँ से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड स्पिरिचुअल जो रियल्म है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कि आपका हो सकता है कि आप ड्रीम में किसी के साथ फाइट कर सकते हैं। ठीक है। आपके अगर राइट शोल्डर में आपको पेन फील हो ना, आपके राइट हाथ की बात है, ज़्यादातर अगर आपको आपके हाथ में दर्द होता है, हथेली में, कोहनी में, या फिर शोल्डर जॉइंट में, कहीं पर भी आपको पेन होता है, तो ये उस चीज़ का साइन होगा कि कहीं ना कहीं 5D में कुछ न कुछ चीज़ से आपने फाइट किया है। ठीक है। एंड अपने नेगेटिविटी से फाइट किया है, तो वो जो सोल की जो आपकी एनर्जी है वो कंज्यूम होगी इस समय पे। तो आपको ये सारे सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आपकी लाइफ में अभी आपको देखने को मिलेगा कि कोई पर्सन, स्पेसिफिकली कोई लेडी की एनर्जी है कि जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से तंग करती आ रही थी, और चाहे अनचाहे उसे कितने भी हिंट मिले या ना मिले, उसको सिर्फ आपको, उस लेडी ने आपको सिर्फ तंग ही किया है। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो राइट नाउ जो उस लेडी की पोजीशन है वो ये है कि उसने अपने सारे के सारे पॉजिटिव कर्मा को एग्जॉस्ट कर दिया है। ठीक है। अब उसके पास में 1% भी उसका पॉजिटिव कर्मा नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, कुछ नहीं बचा उसके पास में। ठीक है। हाँ, आपको सामने से दिखने में अभी दिखे कि ठीक है जैसा भी है, बट इंटरनली वो फिनिश हो चुकी है पूरी तरीके से। एंड वो उसके खुद खुद के जो अभी नेगेटिव कर रहा है, अभी उसको रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब कोई हमारे साथ में अगर बुरा कर रहा है, तो एक टाइम पे हमें नहीं पता लगता, फिर हमें पता भी लगता है, फिर हम अपने आप को वहाँ से निकालते हैं। ठीक है। कुछ जगह पर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे फाइट बैक भी करते हैं, बट मोस्टली अगर हम अपने आप को वहाँ से निकाल के यूनिवर्स को सरेंडर कर दें कुछ कंडीशन में, तो फिर यूनिवर्स ही आपकी चीज़ें हैंडल करते हैं, और वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ठीक है। तो वो लेडी के केस में आपकी लाइफ में यही हुआ है, वो जा चुकी, मतलब पॉजिटिव कर्मास तो उनके कम्प्लीटली फिनिश है, और जो उनका मोटिव था ना तो वो पूरा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो अपना था वो भी खो दिया है। ठीक है। जो अपने खुद के कर्मा थे वो भी गुम कर दिए हैं, और आपका तो उन्हें कुछ मिलने वाला था ही नहीं कभी, तो वो अभी मिल अभी आगे तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है। बिकॉज आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीमली गाइडेड हैं, एंड आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो पर्पज़ है वो ये है कि अब आपको अपनी जर्नी को पूरा करना है, और उसके लिए यूनिवर्स को आपको ओपन होकर के अभी ये बोलना है कि मैं अपनी एनर्जीज को बिल्कुल ओपन कर रही हूँ,
मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ को पूरा करना है वो पूरा मेरे से करवा लिया जाए। आई एम रेडी, मैं ओपन हूँ। एंड बिकॉज कुछ चीज़ें हम सामने से देखते हैं कि हमारे सामने लोग घूम रहे हैं, कुछ चीज़ें हम फिजिकल एविडेंस के तौर पर देखते हैं, बट कुछ चीज़ें आप अपने ड्रीम्स के थ्रू करते हैं, आप अपने आपके एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू होती हैं। आपकी जो पॉजिटिव जो सोल है वो उस सोल का कुछ जो कनेक्शन है जो कि एस्ट्रल ट्रैवल से है, स्पिरिचुअल रियल्म से है, वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और उनका पूरा भी करते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी में थकान भी रहती है और बहुत सारे फैक्टर आपने अपनी बॉडी में फील भी किए होंगे कि आपको पता है कि आप सारी रात सोए हैं, बट लेकिन सुबह में आपको फिर भी बॉडी पूरी तरीके से थकी हुई है। ठीक है, तो स्लीप पैरालिसिस भी होता है। समटाइम नेगेटिव जो सोल्स होती हैं वो आपको अटैक करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, जा चुकी हैं। बट राइट नाउ का तो जो अभी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका एनर्जी ओपन हो चुका है, कम्प्लीटली ओपन है। ठीक है, तो एंड इस जो एनर्जी ओपन है ये लगभग आप फाइट करोगे। फाइट कैसे करोगे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका फाइट होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फील होगा कि मुझे अकेला छोड़ा जाए, और ताकि आपका जो पर्पस है वो पूरा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट रखना, आइसोलेट रखना, किसी से भी बात मत करना। अगर आपका मन है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम स्पेंड करना कम करना, खुद में रखना, क्योंकि वो जो समय और वो ऊर्जा है वो कहीं और पे यूज़ हो रही है राइट नाउ। तो एक समय पे आप दो जगह पर अपनी एनर्जीज को नहीं लगा पाओगे, थक जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये अभी आपका एनर्जी का है वो। तो बाकी मैं फिर टैरो से बताती हूँ। एंड कुछ आपके लिए बन रहा है। ठीक है, कुछ लाइक जैसे घर बनता है ना, तो आपके लिए वो घर का पूरा ढांचा बन चुका है, ईंटें और वो सीमेंट से घर प्रॉपर बन चुका है। अब उसके बाद में उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना, फर्श वगैरह आना, तो वो रहता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, तो आपको पैनिक नहीं होना किसी भी कंडीशन में आकर के। ठीक है, और अगर आपको फील होता है कि हाँ मुझे अकेला रहना है तो अकेले ही रहो। ठीक है, आपको स्टमक पेन हो सकता है तो थोड़ा सा पानी का कंजप्शन ज़्यादा रखना। ठीक है, ये तो टावर टावर मोमेंट आया पहले ही, तो गेट रेडी। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट तो आएगा फिर से लाइफ में, और कुछ ना कुछ फिर से ले करके जाएगा आपकी लाइफ से नेगेटिव पार्ट को आपके। एंड जो इमारतें, जो झूठी इमारतें अभी तक टिकी हुई हैं आपके साथ में, आपको compete कर रही हैं, आपको कंपेयर कर रही हैं, वो सारी इमारतें ढहने वाली हैं, गिरने वाली हैं। और बाद में फिर देखना कि आप रहेंगे और आपका जो वजूद है वही आपको आगे तक लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग है वो आपकी ही रहेगी, और जो सब झूठ था वो सारी झूठी इमारतें ढह जाएंगी। ठीक है, तो टावर मूवमेंट तो ज़रूर होगा। एंड टावर लाइक पहले तो था, जैसे इस कार्ड को देखते थे कभी भी तो फील होता था कि ये कार्ड क्यों आया, बट ये कार्ड तब आता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और कोई चीज़ आपकी लाइफ में इतने तरीके से स्टक हो गया कि आप तो फिजिकली उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो जो कार्मिक लोग हैं वो आपके ऊपर ही टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आता तब है जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, आपकी ही रुकावटों को यूनिवर्स आकर के दूर करते हैं। बस वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपको समझना है, वहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, वहाँ पर जो चीज़ आपके साथ हुई है उसको होने देना। कई बार हम रजिस्ट करने लग जाते हैं कि ये हुआ तो मैं घबरा जाऊंगी या ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं होना है, आपको लेट गो कर देना, और लेट गो पूरी तरीके से करना। फिर डिवाइन इंटरवेंशन से जो रिजल्ट रहेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे। एंड क्योंकि अल्टीमेटली तो यूनिवर्स के कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना है ना आपके लिए, कैसे भी कुछ चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करके देनी है उन्होंने। तो जहाँ पर आप खुद में कुछ नहीं कर सकते ना, तब फिर वहाँ पर आकर यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं, और तब ये कार्ड निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसको एक्सेप्ट करके कि हाँ जो भी होना है जल्दी हो जाए, अभी मुझे मेरी लाइफ को हैप्पीली आगे लेकर के जाना है। ठीक है, एंड ये जो भी लोग हैं
आपके गेस्ट में खड़े हैं कोई भी, यहाँ पे वही मुझे लेडी का भी दिख रहा है, और 3 पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। और या फिर आपके गेस्ट में कोई ऐसे लोग खड़े हैं जो कि आपको जस्टिस नहीं आने दे रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं देना चाहते, या रुकावट बनी हुई है, कुछ ना कुछ आपको लाइक अड़ रहे हैं आपके रास्ते में, मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, मतलब ना तो आप पीछे जा पा रहे हो ना आप आगे जा पा रहे हो। तो अब ये टावर मोमेंट इस चीज़ को क्लियर करेगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम ऐसी अड़ी हुई है जो कि आपके हाथ में नहीं है किसी भी प्रकार से उसको सोल्व करना, अब ये टावर मोमेंट आएगा और इन 3 लोगों की तिगड़ी जो भी बनी हुई है, आपका जो भी न्याय है उसको आप तक लाया जाएगा। जितना भी डिले था सब कुछ अब फटाफट से किया जाएगा, क्योंकि जो 99 जो पोर्टल होती है वो शिव की ऊर्जा होती है। शिव की ऊर्जा होने का मतलब है कि जब तांडव होता है, जब आपको चीज़ें जैसे हमारे शिव बाबा भोले हैं, ठीक है, जब आप उनसे कुछ मांगते हैं वो देते हैं, लेकिन जब अगर कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चलते हुए लंबा समय हो चुका है एंड अब उस चीज़ का विनाश होने का समय है, ठीक है, तो वो फिर वो समय भी नहीं लगाते उस चीज़ को ख़त्म करने में, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, वो अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है शिवा, अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है नेगेटिविटी के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, जो अल्टीमेट डिस्ट्रॉय जिसका होना है, तो अभी उस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए 99 पोर्टल्स तक जाते जाते आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, अल्टीमेट उस चीज़ का डिस्ट्रॉय होगा जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो यस, एंड लुक एट दिस डिवाइन लव, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड कोई काउंटरशिप होना, या फिर बिजनेस आपका प्रपोजल जाना किसी को, डिवाइन की तरफ से कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आना, एनीथिंग पॉजिटिव दैट हील योर हार्ट चक्र, आपके हार्ट चक्र को जो चीज़ हील करेगी वो अब आपकी लाइफ में आएगी, और वो इन दोनों सिचुएशन के जाने के बाद में फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ यूनिवर्स आपको देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्ट तो एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है आपका, बट आपको थोड़ा सा आइसोलेट करना अपने आप को, ताकि आप इस चीज़ तक जाने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सको, बिकॉज एनर्जेटिकली बॉडी का बहुत जोर लगता है। और इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ कंप्लेन रहती है कि जब से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज़ रहा है और काफ़ी लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा थकावट में रहते हो, इतना काम नहीं कर पाते हो जितना आपको पता है कि मेरा कैलिबर बहुत ज़्यादा है, मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं कर पाते हैं। तो वो इस रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो सोल है, जो यूनिवर्स की जो नेगेटिविटी है उससे भी फाइट कर रहा है, और अपने सराउंडिंग में और जो आपके कार्मिक है उनसे भी फाइट हो रहा है आपका, और आप अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ा रहे हो और अपने आप को उस दलदल से निकाल भी रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आप पूरी हमेशा थके रहते हो। तो अभी देखना कि आपका रिकवरी जो पॉइंट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। जो आप थकावट आपको महीने महीने भर रहती थी वो शायद अब 15 डेज़ पे, 10 डेज़ पे, 5 डेज़ पे ऐसे कम होगी। बहुत लोग अभी अभी देखना, जैसे कि इसको कंसिडर करते हैं, जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो आप देखोगे कि लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी आया होगा जहाँ पर आपको पता है कि जैसे पूर्णिमा आएगी तो आप उसे 2 दिन पहले 2 दिन बाद थकावट फील करते थे, फिर वो लंबा भी हुआ, 5 दिन तक भी वो चला, फिर आपने देखा कि किसी एक महीने में तो आप हो सकता है कि आप 15 डेज़ पूर्णिमा वाले एंड 15 डेज़ अमावस्या वाले पूरा का पूरा दिन ही आप थकावट में रहे, एंजाइटी में रहे, जो भी रहा, ठीक है। तो वहाँ पर वो बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट होता है, उसके बाद फिर आपका ये टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तब आप देखते हैं कि अब जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो आप उतना ज़्यादा जो वो डेज़ हैं, वो स्पैन है, वो कम होता चला जाता है, ठीक है। और वो अभी काफ़ी ऑलमोस्ट कम हो गया होगा आपकी लाइफ में, एंड ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि आप संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपका बॉडी इम्यून हो चुका है, आपका बॉडी, आपका सोल हर एक फाइट को कवर करके आ चुका है। आपका सोल ने हर एक नेगेटिविटी को, जो कि इस बर्थ से भी नहीं है, काफ़ी बर्थ से आपके साथ चली आ रही है हर एक सोल, तो उसको आपने कट ऑफ किया है, ठीक है। तो उस चीज़ का ही प्रमाण है आपकी लाइफ में। तो बाकी मैं और देखती हूँ। तो नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जस्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एक मिनट, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, द सन, द जजमेंट एंड द हायरोफेंट, ठीक है।
अल्टीमेटली द जजमेंट है आपके लाइफ में, अल्टीमेटली जजमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है एंड डिस्ट्रॉय होने के बाद में आपकी लाइफ में वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट होना। एंड ये जो है ना आपकी लाइफ का जो पोर्शन है, ये जो भी लोग आपके अगेंस्ट में हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ये ब्लैक मैजिक के भी वे में हो सकता है, ये पॉलिटिक्स की भी वे में भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ये आपको पता आपके लाइफ के अकॉर्डिंग होगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में क्या हो रहा है कि आप अपने आप को ऐसी जगह पे फंसा हुआ पाते हैं कि आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और यू वॉन्ट, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये ऑफर है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा एक टावर मोमेंट की हेल्प से। और जो आपके लाइफ का जो भी लाइक ये प्रॉब्लम है, लाइक फंसे हुए हैं आप, दुविधा में है कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेकर, ये दुविधा क्लियर हो करके आपके लाइफ में आपको जजमेंट भी मिलेगा, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, दोनों तरफ से आपको सहारा है, यूनिवर्स का सहारा है आपको। द सन का कार्ड अल्टीमेटली अवेकनिंग के बाद का वो फेज जहाँ पर आप देखते हैं कि आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हो चुके हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में आ चुके हैं। एंड उस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि अब आप नॉइज से बचते हैं, शोर शराबे से बचते हैं, एक्सेस की वीडियो से बचते हैं, एक्सेस के नॉलेज से बचते हैं, एक्सेस की ऐसी चीज़ों से बचते हैं जो कि आपको पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हर एक उस चीज़ तक जाना जो कि आपकी सोल ही आपको बताती है कि ये आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये फलाना पर्सन आपके लिए नहीं है, तो आप उस चीज़ को तुरंत लेट गो कर देते हैं, ठीक है। तो इतना ज्ञान और इतना बुद्धि आपका डेवलप हो चुका है और वो सोल लेवल से ही होता है। कुछ जो चीज़ की कंफर्मेशन अब आप बाहर से करते थे, वो कंफर्मेशन अब आपकी सोल आपको देती है। जजमेंट आपके लाइफ में आपको दिया जा रहा है और ये आपकी सोल के अवेकनिंग के बाद में है। और द हर्मिट का कार्ड है, तो कम से कम अभी कोई 9 ईयर्स का चैप्टर, 15 ईयर्स का चैप्टर भी आपकी लाइफ में क्लोज हो सकता है। कोई 15 साल पहले से कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड 15 साल पहले वाली जो ब्लेसिंग्स थी जो कि आपकी रुक चुकी थी, अब जो वो ब्लेसिंग्स आपको जा कर के मिलेंगी। एंड द थिंग इज़ दैट कि जो हम सोचते हैं कि ना कि हम लाइफ में अचीव नहीं कर पाए, कुछ हम वहाँ पर मिस कर गए, वो कर गए, तो वो जो ब्लेसिंग आपको 15 ईयर्स पहले मिलनी थी या रुक गई थी, जो भी था, जैसा भी सिनेरियो था, तो वो एज इट इज़ आपके लिए आज भी है, ठीक है। यूनिवर्स ने उसको कहीं और पर ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि वो आपका हक था, हक है और हक रहेगा आपका। तो उस चीज़ को यूनिवर्स ने आपको ब्लेस भी कर दिया है 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये देखना कि 15 नंबर्स भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। और वो मुझे जो दिखाई दिया था वो 15 ईयर्स थे एंड 15 ईयर्स की ब्लेसिंग्स को आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट करना। एंड एक बार मुझे ये हर्मिट का कार्ड देखना कि ये क्यों आया, इसका क्या रीज़न है, क्या आपका अवेकनिंग अभी और भी चलेगा या ऑलमोस्ट फिनिश है। तो आपकी लाइफ का अवेकनिंग जो फेज़ है वो भी अभी साथ ही साथ में कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ फियर एंड ट्रॉमाज ना अभी भी आपके अंदर में है, ठीक है। एंड उनमें से क्या चीज़ है कि एक तो आपका जो नाइट शेड्यूल है वहाँ पर आप रात में लेट करके ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपके ओवर थिंकिंग करने और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप वैसी नाव में बैठ चुके हैं जो कि यूनिवर्स चला रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस चीज़ की भी अवेकनिंग आपकी करानी है, इस चीज़ को भी आपको रियलाइज़ कराना है यूनिवर्स ने। तो अगर आप खुद से ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो पूरे दिल से, हम एक्सेप्ट तो ना बहुत कुछ करते हैं पूरा दिन में, है ना। पता नहीं हम ये कि आपने ये वीडियो देख लिया, उसके बाद कोई एक और अच्छा सा वीडियो आ गया, गाइडेंस आपको अच्छी मिल गई, 3 से 4 गाइडेंस आपने दिन की देख ली, ठीक है। आप हर एक वीडियो से उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं एंड करते हैं, ठीक है ये करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह तक आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने कल में क्या क्या किया था। तो ये वाली हैबिट अगर है तो उसको प्लीज़ छोड़ देना। एंड जो करना वो रियल करना। आपको लगता है कि मुझे अपने डर से निकलना है, तो वो आप खुद होंगे, ठीक है। स्वयं ही आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। और अगर आप उस चीज़ से निकलते हैं तो निकलते हुए यूनिवर्स एक टेस्ट लेते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है।
तो वो टेस्ट पास करना होता है, तब आपको यूनिवर्स पता कर पाते कि हाँ ये उन एनर्जी से अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं, अब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन आप बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप उसको रियलिटी में नहीं कन्वे कर पाते, तो इसका मतलब आप अभी उन एनर्जीज में हैं। ठीक है, तो अपनी सारी ऊर्जाओं को, नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज़ कर दो, और जो अवेकनिंग का फेज इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो अपना। एंड बाकी भगवान शिव आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, और आपका टावर मोमेंट आ रहा है तो उसको हैप्पी होकर के उसको एक्सेप्ट करना, ताकि इसके आने के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर।